3। ये कितना हो गया 10। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/-। जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 5.2। नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द लास्ट टर्म फॉर्मूला। वी हैव टू प्रूव दैट an is equal to a plus n minus 1 into d. Let a and b be the first and common difference of an AP। मान लिया कि A और D AP के फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस है। देन सीरीज क्या होगी A1, A2, A3, A4 एंड सो एंड AN। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड लास्ट टर्म या एंड। तो A1 इज इक्वल टू क्या हो गया A2 क्या हुआ। हम जानते हैं कि सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म में D को ऐड कर देते हैं। थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में D को ऐड कर देते हैं और फोर्थ टर्म के लिए थर्ड टर्म में D को ऐड करते हैं। इट मीन्स A प्लस D, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, इसमें D ऐड कर दिया। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D। इट कैन बी रिटर्न एज 2 प्लस 1 2 माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर 1D है तो इसे 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। थर्ड टर्म कैन बी रिटर्न एज A प्लस 3 minus 1 into D, and fourth term can be written as this. Now let an is equal to क्या होगा। यहाँ पर आपने देखा कि 1 minus 1, फिर 2 minus 1, थर्ड टर्म के लिए 3 minus 1, फोर्थ टर्म के लिए 4 minus 1। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा a प्लस n minus 1 into D। दिस इज last term which is denoted by n और last term और nth term। इसे हम last term भी कह सकते हैं या nth term या nth term भी कह सकते हैं और an term भी कह सकते हैं। यदि हमारी कोई सीरीज जा रही है और सीरीज हमारी AP में है तो उसका अगर हमने कहा कि 100 टर्म निकालना है तो इट मीन्स n इज इक्वल टू 100। फर्स्ट टर्म निकालेंगे, उसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और n 100 वैल्यू पुट करेंगे। मेक इट आउट। नाउ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। इन दिस क्वेश्चन देयर आर 5 पार्ट। यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D, नंबर ऑफ टर्म्स n एंड an। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज गिवन दैट A इज इक्वल टू 7 एंड D इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8। यू हैव टू फाइंड an क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स in this part you have to find the an or last term. So what is the formula? an is equal to a plus n minus 1 into d। a की वैल्यू 7
प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू डी 3. इट मीन्स 7 plus 7 into 3 is equal to 7 plus 21 is equal to 28. That is your answer. In second part, what is the given? A is equal to minus 18. D, you have to find the value, and n is equal to 10 or an is equal to 0. an is equal to a plus n minus 1 into d minus 18 plus 10 minus 1 into d, और an की वैल्यू क्या गिवन है? 0. तो 0 is equal to minus 18 plus 9 into d. It means minus 18 is equal to 9d. माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 18 अपॉन 9. 9 से कैंसिल 2, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2. दैट इज योर आंसर. d की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकली? 2. और फर्स्ट पार्ट में an की वैल्यू कितनी है? 28. पार्ट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. Third part, fourth part and fifth, BIP. Do it, practice. Now, question number 2. First part, 38th term of an AP. यहाँ पर AP given है, तो वैसे भी चेक कर सकते हैं हम यहाँ पर 10, 7, 4 चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर कि ये एपी है या नहीं है, और वैसे भी ये गिवन है कि ये एपी है. तो एक कितना हो गया यहाँ पर? a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू क्या होता है? a2 माइनस a1. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे तो 7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3. तो d की वैल्यू कितनी आ गई? -3. तुम्हें दो बार नहीं घटाना है यहाँ पर. 7 में से 10 घटाएंगे -3 आ रहा, 4 में से 7 घटाएंगे -3, क्योंकि ऑलरेडी ये गिवन है एपी, और वैसे भी हमने कंफर्म कर लिया कि ये एपी है या नहीं है. अब क्या पूछा है इसने यहाँ पर? n की वैल्यू कितनी है? 30. तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. मीन्स a 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी. डी है -3, मीन्स 10 प्लस 29 इंटू -3 मीन्स 10 माइनस 87. इट मीन्स इज इक्वल टू -77. नाउ सेकेंड पार्ट, BIP. Do it, practice. Make a note. Now, question number 3. In this question, you have to fill up. Now, first part. What is given? It is first term, second term, third term. तो a की वैल्यू कितनी होगी? 2. और ये क्या है? a3 इज इक्वल टू 26. a3 मीन्स a3 इज इक्वल टू 26 मीन्स a प्लस 3 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 26. मीन्स यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू 3 है, और हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से. ये आ गया a प्लस 2d इज इक्वल टू 26. a की वैल्यू 2 गिवन है, यहाँ पर पुट कर देंगे 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26. दैट मीन्स 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 24. नाउ
d is equal to 24/2, इट मीन्स 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12। इट इज सेकेंड टर्म, तो यू हैव टू फाइंड द सेकेंड टर्म a2 is equal to a plus b। a की वैल्यू हमारी 2 थी प्लस 12 इज इक्वल टू 14। इट मीन्स ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 40। नाउ सेकंड पार्ट, in this part dash 13 dash 3, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ये क्या है, ये सेकंड टर्म। तो a2 is equal to 13, that means a plus 2 minus 1 into d is equal to 13, that means a plus d is equal to 13, इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो a4 is equal to 2, that means a plus 4 minus 1 into d is equal to 2, तो a plus 3d is equal to 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a और d की वैल्यू निकालनी है। एलिमिनेशन मेथड से माइनस 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 इट इज कैंसिल, माइनस 2d इज इक्वल टू ये 3 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3, ये 3, ये कितना हो गया 10। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/-2, दिस इज कैंसिल 5, दैट मीन्स d इज इक्वल टू -5। d की वैल्यू d इज इक्वल टू -5 पुटिंग इन इक्वेशन 1, a minus 5 is equal to 13, that means a is equal to 13 plus 5 is equal to 18। a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 18, 18 में से 5 घटाया 13, अब 13 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 8। मेक ए नोट। नाउ थर्ड पार्ट, ये क्या है a इज इक्वल टू 5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और a फोर्थ इज इक्वल टू 9 एंड 1/2, 9 2 जा 18 और 1 19/2। इट मीन्स a फोर्थ का मतलब a plus 4 minus 1 into d is equal to 19/2, तो a plus 3d is equal to 19/2। a की वैल्यू 5, a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 plus 3d is equal to 19/2, दैट मीन्स 3d is equal to 19/2 minus 5। सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, कितना हो गया ये 19 minus 10/2, so 3d is equal to 9/2, that means d is equal to 9/2/3, 3 से कैंसिल 3 आ गया, d की वैल्यू 3/2। a की वैल्यू कितनी है हमारी 5 और d की वैल्यू है 3/2। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना, थर्ड टर्म, थर्ड और सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या हो गया a2 इज इक्वल टू a प्लस d, a की वैल्यू 5 प्लस d 3/2, 5 2 जा 10 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 13/2। नाउ a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, इट मीन्स 5 प्लस 2 इंटू 3/2, इट मीन्स 8। Make a note. Fourth part, it is first term a is equal to -4, first, second, third, fourth, fifth, sixth part,
तो a6 इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स ये हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 5d इज इक्वल टू 6, a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। तो d इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई 5। व्हाट इज सेकेंड टर्म? नाउ सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू a प्लस d, मीन्स a की वैल्यू -4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1, a3 मीन्स a प्लस 2d, मीन्स -4 प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 6, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, -4 प्लस 15 इज इक्वल टू 11, एंड a5 is equal to a plus 4d, means -4 plus 20 is equal to 16. That is your answer. Fifth part, DIP. Do it, practice, make notes. Now question number 4. Which term of the AP 3813 is 78? In this question ये पूछा गया है कि इस AP में 78 किस नंबर पर आएगा, यानी कि इस सीरीज में 78 कहाँ पर होगा, वो नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताना है। It is given that AP, now it is a is equal to 3, तो d is equal to 8 minus 3 is equal to 5, कौन सा टर्म 78 होगा? इट मीन्स ये क्या हुआ, an is equal to 78, मीन्स you have to find the value of n. So what is the formula? an is equal to a plus n minus 1 into d. an की वैल्यू है 78, a की वैल्यू 3, n हमें फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू 5। यहाँ पर गिवन है AP, तो कितना हो जाएगा ये 3 प्लस 5 के अंदर मल्टीप्लाई 5n माइनस 5, 78 इज इक्वल टू -2 प्लस 5n, दैट मीन्स 78 प्लस 2 इज इक्वल टू 5n, इट मीन्स 80 इज इक्वल टू 5n, इट मीन्स n इज इक्वल टू 80 अपॉन 5। तो n की वैल्यू 16। इस सीरीज के अंदर 16वां जो टर्म होगा, 16th टर्म, वो क्या होगा, 78। मेक ए नोट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। इस AP में, ये AP है, फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो गिवन है उसको नोट करेंगे। व्हाट इज गिवन, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, एंड दिस इज l 205, l या an, और फाइंड आउट क्या करना है आपको, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये an या n एक ही बात है, an कह लो, nth टर्म कह लो, या लास्ट टर्म कह लो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an, 205, a इज इक्वल टू 7, n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू 6, मीन्स 7 प्लस 6 के अंदर मल्टीप्लाई 6n माइनस 6, इट मीन्स 1 प्लस 6n। इसको उधर ले आएंगे, 205 माइनस 1 इज इक्वल टू 6n, दैट मीन्स 204 इज इक्वल टू 6n। तो ये कितना हो गया, 204 अपॉन 6 इज इक्वल टू n। 6 से डिवाइड करेंगे
कितना हो गया 6 3 जा 18 2 6 4 जा 24 n इज इक्वल टू 34। दैट इज योर आंसर। यानी कि इस सीरीज का ये नंबर जो होगा वो 34 होगा, या ये कह सकते हैं इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 34 हैं। सेकंड पार्ट DIP, डू इट प्रैक्टिस, मेक ए नोट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, चेक whether -150 यानी कि -150 इज ए टर्म ऑफ द AP। इस AP में -50 टर्म है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। नाउ लेट अस स्टार्ट। इस AP में फर्स्ट टर्म क्या है, A is equal to 11, D is equal to 8 minus 11, it means -3. 5 minus 8 -3, 2 minus 5 is equal to -3। AP है ये, और ये क्या मान लिया हमने, AN is equal to -150। अब हमें क्या निकालना है, N is equal to क्वेश्चन मार्क। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही, तो ए एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू -150 इज इक्वल टू 11 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और डी की वैल्यू -3। 11 -3n प्लस 3, इट मीन्स 14 -3n। -150 -14 is equal to -3n, -164 is equal to -3n, तो n की वैल्यू हो जाएगी 164 अपॉन -3। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 2 अपॉन 3 is equal to n। n की वैल्यू 54 पॉइंट समथिंग आ रही है। व्हाट इज n? n इज ए नेचुरल नंबर। n क्या है, हमारा नेचुरल नंबर। ये हमारा क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है या नेगेटिव होती है तो वो इस सीरीज को काउंट नहीं करती है। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो 9 -150 इज an term is the term of an AP। -150 इस AP का टर्म नहीं है, मेक ए नोट। क्या बच्चों, आज हमने 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।